ऐसा हो जाता है कि पढ़ना रहता है लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। चलो बस करो, इधर लड़की लोग बात नहीं करो। अल्ट्राटेक हम इससे पहले मिली सेंटी डेसी इसे बता दिए थे। अच्छा बड़ा वाला बताए थे। हाँ देखिए, कोई भी अगर आपका मात्रक है, कोई भी मात्रक है, चाहे वो केजी हो गया या मीटर हो गया या सेकंड हो गया, उसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब बड़ा करने का तरीका हम कल आपको बता दिए थे, छोटा करने का भी देखेंगे हम लोग। बड़ा कैसे करते थे हम लोग? डेका हेक्टा किलो, ये 10 गुना बड़ा हो रहा था। डेका हेक्टा किलो, ये 10 गुना बड़ा हो रहा था। डेका हेक्टा, हेक्टा और ये कितना बड़ा हो रहा था? 10 गुना। कितना गुना? इसके बाद मेगा, गीगा, गीगा के बाद टेरा, ये अंत तो होने वाला नहीं है इसका, चलते जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। यहां तक ही बहुत एनफ हो जाता है, यहां तक में एनफ हो जाता है। ठीक है, डेका हेक्टा किलो ये 10 गुना बढ़ रहा है, और मेगा गीगा टेरा पेटा ये 1000 गुना बढ़ रहा है। एक दूसरे से कितना गुना बढ़ रहा है? 1000 गुना, वो ज्यादा बड़ा होता है। तो हमें अगर कोई चीज बड़ा करना है तो इसी सीक्वेंस में कर लेंगे। इधर थोड़ा सा स्क्रीन काला हो गया, उसको ठंडा मार दिया है, उसको ना छाई हो गया है, छाई हो गया है। हाँ पानी पी गया है, पानी गिरा, पानी पी लिया वो। आगे बढ़े, अब नीचे की ओर देखते हैं। इस मात्रक को अगर छोटा करना है तो कैसे करेंगे? हम तो बड़ा कर दिए, और शुरुआत में हम कितना गुना बड़ा कर रहे थे? 10-10 गुना, और उसके बाद 1000 गुना। 10 गुना मतलब 10 से गुणा करना है, 1000 गुना मैंने 1000 से गुणा करना। 1000 से गुणा करने का मतलब होता है 10 के पावर 3 से गुणा करना है। 1000 से गुणा करने का मतलब 10 के पावर 3 से, 10 के पावर 3 से हमें क्या करना है? गुणा करना। कोई दिक्कत? और इसमें कितना से गुणा करना है? 10 से, इससे 10 से गुणा करना है, और इसमें 10 के पावर 3 से। अब नीचे आते हैं, नीचे कम करने के लिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, ये 10 गुना कम होगा। जैसे ये डेका हेक्टा किलो, ये 10 गुना बढ़ा था। 10 गुना क्या होगा था? बढ़ा था। और ये 10 गुना क्या होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, याद रहेगा? तो बोलिए डेसी सेंटी मिली, मिली इधर से रहेगा ना। बताइए ये कितना गुना कम हो रहा है? ये 10 गुना कम हो रहा है। डेसी सेंटी मिली, ये 10 गुना कम हो रहा है। कितना गुना कम हो रहा है? एक्सा भी चल जाइए बाबू, कितना आगे जाएंगे? इतना एनफ हो जाता है। तुम्हारे रियल लाइफ में तुम किलो के आगे मेगा तक बहुत कम ही जाते हो, बस मेमोरी कार्ड में चल जाते हो, एमबी मेगा, बाकी सब में कहाँ ही जा पाते हो। ठीक है, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, याद रहेगा? डेसी सेंटी मिली, याद हो गया? डेसी सेंटी मिली, ये 10 गुना। अब जो कम होगा वो 1000 गुना कम होगा। जैसे शुरुआत में बढ़ा था तो 10-10 गुना बढ़ा, उसके 1000 गुना बढ़ने लगा। उसी तरह घटेगा तो 10-10 गुना कम होगा। अब इसके बाद कैसे घटेगा? 1000 गुना। कैसे घटेगा? 1000 गुना। रेडी है? तो अब इसके नीचे आएगा कौन? जैसे वहां पे क्या था? मेघा, वहां क्या था? मेघा। यहां होगा माइक्रो, तो यहां क्या होगा? माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, माइक्रो। कौन आ गया? माइक्रो। दूसरे कलर से रंग दे, क्योंकि 1000 गुना कम होने वाला है। माइक्रो,
नैनो पिको फेम्टो, फेम्टो। आगे बढ़े, बताइए कितना गुना कम होगा? 1000 गुना, 1000 गुना। तो एको 10 गुना कम हो रहा है, तो एको 1000 गुना कम हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बाबू लोग, तुम दोनों वहां पिलर के पास हैवी खड़ा हो गया, कहीं कहीं बैठ जाओ। ढक दोगे लोग ना तो तुम पीछे वाले लोगों को, बैठने का है जगह, बैठ जाओ, काम चलाओ, क्या करोगे इसमें जगह। एक बहुत बड़ा क्लासरूम बना रहे हैं, इसका डबल। हाँ, इसका डबल होगा। हाँ, इसको कहां से बढ़ा देंगे? पीछे दूसरे के किसी का मकान है, उधर भी अब कहां जा सकता है? रास्ता है ना चारों ओर से। तुमको क्या लगता है बड़ा, इतना बड़ा विदाउट पिलर क्लास कहीं नहीं मिलेगा तुमको। विदाउट पिलर इतना बड़ा क्लास कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी देखोगे पिलर आ जाएगा। पिलर आ गया तो क्लास कहाँ हो गया? वो थोड़ा सा पिलर डिस्टर्ब कर देता है। और ऐसे क्या होता है, एक रहता है यहाँ पे, नीचे छोटा वाला याद रहेगा। देसी सेंटीमीली, 1000, ये 100 10 10 गुना कम। देसी सेंटीमीली, ये 10 गुना। अब 1000 वाला माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, माइक्रो नैनो पीको फेम्टो। समझ में आ गया? माइक्रो नैनो पीको फेम्टो याद रहेगा। इसी के मदद से आप कुछ निकाल लीजिएगा। यानी किसी चीज को छोटा करना है तो यही सीक्वेंस आएगा, और बड़ा करना है तो वही सीक्वेंस है। जैसे आप भार नापते हैं, वजन नापते हैं। अब अगर आपको गेहूं खरीदना है तो थोड़ा वजन में खरीदते हैं, तो गेहूं को किसमें नापते हैं? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में नापते हैं। समझ में गया? लेकिन अगर उसी को हमको कम करना है तो हम इधर आएंगे, यहाँ पे मिलीग्राम में दवाई खरीदते हैं, एमजी। देखते हैं दवाई किसमें खाते हैं? मिलीग्राम में। इतनी रहता है ना, इतना एमजी की दवाई, 650 एमजी बड़का टेबलेट रहेगा। बड़का टेबलेट 650 एमजी का, दू हो जाएगा। 650 एमजी का कम, बहुत कम में दवाई आता है। पैरासीटामोल इस टाइप का आएगा यहाँ पर। हाँ हाँ, डोलो वगैरह भी तो आते हैं सब। तो बड़ी बड़ी दवाइयां डॉक्टर बताएगा 650 एमजी खाने के लिए। किडनी पे कितना लोड पड़ेगा आप समझ रहे हैं? जो भी दवाई खा रहे हैं, किडनी जाके पूछता है कोने काम के लिए आए रे, तो कहेगा बुखार ठीक करने आए हैं। तो वो बुखार ठीक करेगा। जैसे बुखार ठीक हो जाएगा ना तो उसको गरिया के भगा देगा किडनी, भाग भाग, यहाँ बुखार ठीक हो गया। तो यूरिन के रास्ते अगर दवाई खा लिया ना तो पेशाब पीला होने लगता है। सबको किडनियां भगा दिया, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, बुखार ठीक करने आया। बुखार ठीक हो गया, भागो यहाँ पे। जल्दी भागता नहीं है दवैया, तो डायलिसिस करके उसको किडनी बाहर फेंकता है। और जब कभी किसी का किडनी काम नहीं करता तो डायलिसिस करना पड़ता है। सर 800 mg का भी दवाई खाए हैं। कौन बीमारी है तुमको? पराठा खाएगा तुम तो दवाई का हमको लग रहा है। कटोरा में लेके 800 mg के टेबलेट समझे कितना मोटा हो जाएगा, बड़का हो जाएगा 800 mg का। खैर, छुहाड़ा जैसा लगेगा। आगे बढ़े। अरे बाबू, 800 mg का है, बहुत तगड़ा हो जाता है। तो अगर हमें छोटा करना है तो इससे, अब बड़ा करना है तो समझ में आ गया कि नहीं? मिली में छोटा कर सकते हैं, उसमें ज्यादा कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? ग्राम में भी कम कर सकते हैं, मिलीग्राम, मिलीलीटर भी कर सकते हैं। मिलीग्राम हो सकता है तो मिली लीटर भी हो सकता है। छोटा नहीं हो सकता है? छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। तो ये हो गया छोटा करने का, एक हो गया बड़ा करने का। किसी भी चीज को बड़ा करना है, छोटा करना है तो इस रास्ते से, अब बड़ा करना है तो उधर से। आप ध्यान से देखिए दोनों को। अब हम आपसे पूछेंगे। बड़ा वाले का सीक्वेंस हो गया, कल पढ़ा दिए थे, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। छोटा वाले का डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। याद हो गया? माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। सिंपल है। अब आगे बढ़े, बोलो, क्वेश्चन है कोई? हटा के पूछे?
अच्छा ये सब कितना गुना जाता है? 1000 गुना, 1000 गुना कम होता, ये 1000 गुना बढ़ जाता, ये सब 10 गुना बढ़ता, 10 गुना कम होता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हटा के पूछते हैं। छोटा वाले का सीक्वेंस याद है? तो छोटा वाले का सीक्वेंस लड़की लोग बताएगी। लोग चलिए, याद है जी सबको? जा बेचारा मुझौसा सब ऐसे रह जाएगा। भाई लोग बताएगा। भाई लोग शुरू हो जाओ, बड़ा सर। गई भैंसिया पानी में। दोबारा बताओ भाई। डेका, हो गया? यही सुना है लोग। देखो लड़की सब सुना देगी। छोटा वाला की बड़ा वाला सुनाना? तो आप लोग बड़ा वाला सुनाइए। पहला डेका, अब लड़की पढ़ रही है से यहाँ पे। उतना में खुश हो रहा है। याद हो जाएगा ना बड़ा छोटा? बड़ा वाला शुरुआत में 10 गुना पड़ रहा था, बाद में 3 गुना, 1000 गुना। 10 के पावर 3 का मतलब, पावर का मतलब होता है उतना जीरो नीचे लिखना है। जैसे ये लिखा है ना, तो एक लिख के कई लिखा है? 3 को क्या लिखना है? जीरो। इसका मतलब होता है एक लिखो, 3 को जीरो लिखो, 1 2 3, 1000 गुना हो जाता है। आगे बढ़े। यानी ये सब एक दूसरे से 10 के पावर 1 हो गए। समझ में आ गया? 10 के पावर 1, 10 के पावर 1, 10 के पावर 1। तो देखिए इसके तुलना में ना 10 गुना है, ये इसके तुलना में 10 गुना, ये इसके तुलना में 10 गुना है, लेकिन इसके तुलना में तो ज्यादा बड़ा होगा। तो इसके तुलना में ये 10 गुना बड़ा होगा, इसके तुलना में 10 गुना, इसके तुलना में ये 100 गुना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 100 गुना। इससे ये 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन यहां से 100 गुना हो जाए। हेक्टर इससे भले 10 गुना बड़ा होगा, ये 10 गुना बड़ा होगा इससे, तो 10 गुना इससे, फिर 10 गुना इससे, फिर 10 गुना इससे, तो 10 की पावर कितना हो गया? 3, 1000 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 गुना। नहीं समझे? दोबारा समझो, दोबारा समझो। हर संख्या ये सब अपने वाले से ना 10 गुना है, लेकिन हम तो नाप रहे एकदम शुरुआती से। कैसे नाप रहे हैं? शुरुआत तो 10 शुरुआत से नापेंगे तो ये 10 गुना, ये 100 गुना, ये 1000 गुना। अब ये तीन तीन गो आगे बढ़ते हैं। कितना? 3 गो। इसमें 10 के पावर ऑलरेडी 3 है, ये है 3 आगे बढ़ाना, तो 10 के पावर 6, ये 10 के पावर 9, ये 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 15, उसके बाद 18 जाएगा, उसके बाद 21 जाएगा, 24। बस बस बस, गिनती पता है तुम लोग को? आता है? 3 का गैप करके तुम गिनती कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? बोलो। या हम अभी बता रहे थे 10-10 गुना बढ़ेगा, अब ये लिख दिए इतना। अभी भी देखो, ये 10 के पावर 1 है, ये 10 के पावर 2 है, तो ये दोनों में 10 गुने का ना अंतर है। इससे ना 10 के पावर 2 हो गया, इससे तुलना करेंगे 10 के पावर 1 के बढ़ेगा। यहाँ पे शुरुआत से तुलना करेंगे तो अलग आएगा। यहाँ पे बड़ा वाला का सीक्वेंस क्या था? डेका, हेक्टा, किलो, मेघा, मेघा पे 10 के पावर 6, गीगा पे 9, तेरा, पेटा, हाँ सही हो गया। कोई दिक्कत? शुरुआत में 10-10 गुना बढ़ रहा है, तो देखो 10-10 गुना बढ़ रहा है कि नहीं? एक आध पावर बढ़ रहा है, और यहाँ पावर 3-3 बढ़ रहा है। 3 पावर में 3 बढ़ना मतलब 1000 गुना। पावर में 1 की वृद्धि 10 गुना, पावर में 1 की वृद्धि 10, अब पावर में 3-3 अंक की वृद्धि 1000 गुना। कितना गुना? 1000 गुना। किसी को दिक्कत? चलिए छोटा किया जाए तो ये 10-10 गुना कम होगा, 10-10 गुना कम, तो अपने जस्ट पीछे वाले से 10 गुना कम होगा, लेकिन यहां से तो अलग सीक्वेंस आ जाएगा। इसमें 10 के पावर -1, -1, -2,
-3, -3 यही रहेगा ना, माइनस क्यों रहेगा? कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना। और सीक्वेंस में भी देखोगे तो 1 2 3 यानी 10 का अंतर आ रहा है, 10 का ही क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो बताइए डेसी सेंटी मिली, ये हो गया। इसके बाद बोलिए माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए 10 के -6, -6 देखो 3 के बाद एक के बाद 6 हुआ है पावर में। माइनस तो बस ये बता रहा है कि इसको कम करना है, लेकिन पावर में अंतर कितने का है, 3 का, यानी अर्थात कितने हजार का अंतर आ गया। आइए -9, -12, -15, समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए माइक्रो पे 10 के पावर माइनस, माइक्रो 10 के पावर माइनस, माइक्रो 10 के पावर, पीको -12, पीको -12, फेम्टो माइक्रो -6, बस -6 बोलो, 10 के पावर मत बोलो, इतना बोलोगे ऊर्जा खत्म हो जाएगा। हाँ कहा -9, नैनो पे ना, माइक्रो पे, माइक्रो पे बता दीजिए, माइक्रो पे -6, माइक्रो पीको -9, नैनो -12, -9, नैनो -9, पीको -12, फेम्टो -15, माइक्रो माइनस, माइक्रो नैनो, नैनो ये तुम लोग दिमागे खराब कर दोगे हो, कुछ कुछ बोला जा रहा है। तुम लोग देखो, हम अभी पूछते हैं, पहले एक बार देख लो ठीक से। पीडीएफ दे दे, दिया हुआ है, दिए दिए ना, कोई दिक्कत? एक यहाँ पंखा लगा देना, गर्ल्स सबको दिक्कत हो रहा है, आप लगे। अच्छा चलो, हाँ। अरे तुम्हारा पंखा बंद कैसे हो गया? देखो बाबू, जानते हो क्या, एक कोल्ड स्टोर है ना, यहाँ पे चूहा को तुम देख लोगे तो बिल्ली भाग जाती है सब। चूहा देखे बिल्ली, भयंकर चूहा रहता है एकदम, यहाँ पे एकदम मोटा, जितना विटामिन तुम नहीं खाओगे ना उतना ही खाता है सब, क्योंकि कोल्ड स्टोर में ना वही सामान रखा होता है जिसका सीजन जा चुका है। जैसे सपोज करो ऐसे गर्मी का दिन है, अभी अभी अंडा बहुत कम बिक रहा है, उसमें पूरा कम से कम 2-4 लाख अंडा रखा होगा, 2-4 लाख तो हम कम बता दिए हैं। हाँ 50 लाख की कैपेसिटी है उसकी, उतना रख लेता है, कई लाख अंडा रखा होगा उसमें। ठंडी का दिन आएगा तो उसमें से निकालेगा। अभी गाजर का समय नहीं चल रहा है, गाजर अभी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, बाजार में जितना गाजर मिल रहा है यहीं से जा रहा है। तुम्ही को कह रहे हैं, कौन ही तुनो? अरे तुम शिवगामी नहीं, ये आगे ये वाली, ये वाली यहाँ पर एकदम चंट हो गई है ये सब का दुर्दशा होता है। ये सबको क्लास में बदमाशी करेगी सब, दूसरा लड़की सब बेचारी कौच कौच रह जाएगी सब, भगवान क्या करेगा, 10 गो ननद वाला ससुराल थमा देगा। नहीं समझ में आया? फूल बुखार उतार देगी सब, 10 ननद में क्या हाल होगा जी? कोनो ना कोनो एगो नैहरे में रहेगी हमेशा बेचारा का टॉर्चर करते रहेगा। काहे लड़ते रहती है तुम सब जगह? अरे नहीं, मजबूत हो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को मार दोगी? आगे बढ़ते हम लोग, बताइए माइक्रो में -6, बाबू ये खड़े पूछता है, माइक्रो में -6,
माइक्रो में माइनस, नैनो, पीको माइनस, हटा के पूछे। हाँ उसमें बताओ, मेघा में, मेघा माइनस नहीं जी, 6, गीगा, तेरा, पेटा, याद तो है आप लोग, खड़े पूछता है यहाँ पे, इस सब चैप्टर से कोई झमेला नहीं है। चलिए अब आप बताएंगे यहाँ पे, देख देख पढ़ रहा था सब यहाँ पे। वहां का पंखा ठीक कराओ अभी, और अभी 10 बजे के बाद खाली है, और एक यहाँ पंखा लगा देना, वॉल फैन। एसी लगा दे, पंखे ठीक उधर। ए बकलिया, तू क्या कर रही है कि सारा बेना दे दीजिए, हिलाते रहेंगे। एक उधर ठीक, एक यहाँ पे, और दो दो उधर तो है दो ना, यहाँ एक ठो में हो जाएगा। पीछे में वॉल फैन उधर लग जाएगा सही में, लेकिन वहां खाली है बेचारा, सब कैसे रह जाता है सब। कंसंट्रेट रहता है सब पढ़ाई पे। चलो आगे बढ़े, पूछिए, पूछे, बताइए। मेघा, गीगा, 9 माइनस में नहीं होगा, तेरा, पेटा, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो। अब सब अटकेगा, सो सुनो जान से। मिली, मिली, हमको पता है कि तुम किस कैटेगरी के गधा हो लो। नहीं समझ, मिली, किलो 3, 10 के पावर 3, किलो 10 के पावर 3, मिली, हाँ, देसी, देसी -1, सेंटी -2, मिली, मेगा, मेगा, गीगा, इसमें धूप कहां से आ गया जी? याद है आप लोगों? बताइए, डेका, एक, हेक्टा, किलो, पेटा, पेटा, तेरा, गीगा, मेघा, किलो, माइक्रो, -6, माइक्रो, नैनो, फेमटो, -12, पीको, मिली, -3, मिली। ध्यान से रखना, याद रहेगा यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, अगर किसी पार्टिकल को आप मिली तक रखते हो तब तक तो ठीक है, जैसे उसे तोड़ के आप माइक्रो कर देते हो, दिखना ही बंद हो जाता है। अगर किसी कण को आप तोड़ के कहां तक लेके चले जाए, माइक्रो, इतना ना छोटा तोड़ दिए, क्या बन गया? माइक्रो, तो दिखना ही बंद हो जाता है। फिर उसके लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप। और अगर आप उसको नैनो में बदल देते हो, इतना छोटा हो जाता है कि पानी में घुल जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि पानी में घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो हमारा शरीर
लोहा लक्कड़ ये सब चीज को नहीं पचा सकता है। पता चला कहीं से हड्डी खा जाइए आप लोग, कैल्शियम पच पाएगा नहीं, लोहा खा जाइएगा पचेगा, लेकिन उसी लोहा की एगो विटामिन गोली आएगी, आयरन की गोली पच जाएगी, उसको क्या करेगा मशीन में क्रश करके एकदम छोटा करेगा। पहले उसको तोड़ेगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो में कर देगा, नैनो में। अब फिर दवाइयां देगा आपको नैनो में करके। जो आप दवाई खाते हैं ना वो या तो माइक्रो में रहता है या तो नैनो में, क्योंकि उससे नीचे हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो नैनो पार्टिकल बना देगा तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा। कांटी खा लेंगे लोहा, टेटनस हो जाएगा, लेकिन उसी को नैनो में बदल देंगे, शरीर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। नैनो पार्टिकल में बदलने के बाद चीजें जो होती हैं वो अपना क्वालिटी चेंज कर लेती हैं। क्वालिटी क्या कर देते हैं? चेंज कर लेते हैं, एकदम नैनो में होने को ऐसा। अब नैनो को हम देख कैसे पाएंगे? आंखिए दुखा जाएगा यहाँ पे। तो नैनो पार्टिकल के लिए माइक्रोस्कोप होता है जो उसको बड़ा करने की कोशिश करता है, लाख गुना बड़ा कर देगा तो दिखने लगेगा मटर के दाना बराबर, और जबकि वो एकदम छोटा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अभी क्या हुआ है, जैसे आप भुट्टा खाइएगा ना, मेज भुट्टा क्या होता है उसको, मकई, मकई खाएंगे तो मकई का जो एक फल होता है, एक वाला, एक दाना ये वाला, इसके बाहर एक पतली सी परत होती है, बहुत पतली परत। तो रोबोट से क्या किया सब ना, माइक्रोस्कोप से उसको जूम को उसमें पतली परत को ना चीर दिया सब, और फिर टाका मार दिया से उसमें। सोचिए, उतनी पतली परत को पहले चीरा और फिर उतनी पतली परत को रोबोट से क्या किया? टाका मार दिया, क्योंकि उसको जूम करके देख रहा था, तब उसको ठीक दिख रहा था यहाँ पे। नहीं तो इसे तो हम लोग फाड़ देंगे मकैया के दाने में। नहीं समझा गया? तो अब नैनो पार्टिकल आ गया, एकदम छोटे छोटे चीज, और कंप्यूटर भी आ गए हैं सर नैनो पार्टिकल में, एकदम छोटा कंप्यूटर। अब आने वाले समय में दवाइयां जो होंगी ना रोबोट की तरह इंजेक्ट कर ली जाएंगी, खा जाइए आप रोबोट की तरह, अब पूरे ब्लड में घूमते रहेगा, ब्लड व्लड में घूमते रहेगा, और उसको कंप्यूटर का पूरा सिस्टम पता हुआ है। अब जैसे मान के चलिए कैंसर सेल छोटी छोटी कोशिकाओं में चल जाता है, तो आने वाले समय में कैंसर सेल भी नैनो साइज का होता है। कैंसर सेल किस साल का होता है? नैनो सेल, नैनो साइज का। दिख भी नहीं करता, डॉक्टर को थोड़े दिखता है कैंसर सेल, यहाँ कैंसर रहेगा अंदाज से डॉक्टर काट देगा यहाँ पे, उसको थोड़े पता रहेगा कि कहाँ है, यहाँ पे दिखेगा नैनो साइज का रहता, नैनो साइज का दिखेगा। मैं हाँ, अगर बहुत ज्यादा लाख 2 लाख कैंसर सेल आ गए हैं, घाव बना दिया है, तो डॉक्टर अंदाज से थोड़ा एक्स्ट्रा काट लेता है, लेकिन हाँ डॉक्टर क्या हो फिर उसको हिस्टोपैथ लैब में भेजता है, हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथ लैब में भेजेगा, उस लैब में माइक्रोस्कोप से जूम किया जाएगा, तब बताया जाएगा डॉक्टर ने 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया जिसमें 6 सेंटीमीटर तक एक्सपोजर पाया गया, कार्सिनोमिक चीजें पाई गई, इसका मेटास्टेटिक्स 6 सेंटीमीटर है, पूरे बाहर तक अभी नहीं आया हुआ है। नहीं तो डॉक्टर अगर हिस्टोपैथ लैब में भेजा और यहां से काटा 10 सेंटीमीटर, अब गया लैब में कहा कि 200 सेंटीमीटर में कैंसर पाया गया था, अब डॉक्टर पगला जाएगा, अरे भाई साहब इसका मतलब तनिक सा और ज्यादा होगा, फिर ले आएगा उनको। समझ में गया? इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन, उसको तो दिखता ही नहीं है, डॉक्टर को अंदाज से कैसे पहुंच गया कहां तक गया यहाँ पे, तो उससे पहले ऑपरेशन से पहले पैट सीटी कराएगा। क्या कराएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पैट कराएगा आपका, और वहां के बाद फिर आपको क्या करेगा, और ज्यादा कराएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके एक्स्ट्रा जैसे यहाँ है तो उससे थोड़ा ज्यादा काटने की कोशिश करेगा यहाँ पे, उसके बाद बाकी अपनी दवाइयां वगैरह चलाएगा। तो जितनी खतरनाक खतरनाक बीमारी है, कोरोना जो था नहीं दिखता था, क्यों? माइक्रो में था। तो हम लोग जितना आसपास में बीमारी फैलाने वाले हैं वो माइक्रो से शुरू होते हैं सर, नैनो तक, माइक्रो शुरू हो गए नैनो, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटे मशीनों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? नैनो टेक। अब जैसे स्क्रीन है, तो पहले ना स्क्रीन आता था बड़ा बड़ा, अभी ये जो दिख रहा है ना ये पैनल, ये एक सिंगल स्क्रीन ही नहीं है, ये छोटे छोटे नैनो पार्टिकल से बना हुआ स्क्रीन है, छोटे छोटे। अब जैसे हम यहाँ पे ना ये रेड कलर लिए, यहाँ एक डॉट मार दिए, तो इतने दूर के स्क्रीन को ये सिग्नल गया था कि रेड कलर सेलेक्ट है, तुम अपना कलर रेड कर लो। ये बोर्ड रेड नहीं हुआ है, वहां छोटे छोटे पिक्सल है सब, क्या सा पिक्सल, उन्होंने अपना कलर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अगर हम यहां से कमांड ले ले ब्लैक कलर का, तो सारे पिक्सल को कमांड चला गया कि भैया रेडी रहो, ब्लैक कलर, अपना कलर क्या करना है, ब्लैक। जहां जहां कमांड दिया जाएगा अपना शकल क्या कर लेना है, काला। तो पूरे पैनल पे पिक्सल्स भरे हैं, अब जहां जहां से ये कमांड जा रहा है सब अपना शकल क्या कर ले रहे हैं, सब ब्लैक। जिसके पास नहीं गया वो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो नैनो पार्टिकल में वर्क इतना जबरदस्त हो गया है जिसका कोई हद नहीं, एकदम छोटा से छोटा हो जा रहा है। उसको कमांड देंगे, कमांड फॉलो करेगा यहाँ पर, पहले ये नहीं हो पाता था।
पहले हो पाता था। तो आजकल सारी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब रोबोट आ गए हैं सर, नैनो टेक्नोलॉजी के रोबोट। अंदर घुस जाइए, पथरी उथरी है सपोज कीजिए, तो रोबोट अंदर चल जाएगा, और जहाँ पथरी है वहां जाके उसको कमांड दे देंगे और थोड़ थोड़ देगा, वहां पे ढकेल ढकेल के बाहर निकाल देगा, अपने लोकेशन से हटा देगा। अब धीरे धीरे इनोवेशन होता है। जब मोबाइल फोन बना, टेलीफोन बना था तो किसी को नहीं पता था, सोच रहा 5G में बदल जाएगा। नहीं तो पहले अमीश पुरी और ललका फोन वैसे घुमा के लगाता था, इससे 4 बार लगाएगा। हाँ, ठाकुर साहब बात करेंगे, फोन लगा के देते थे। अमीश पुरी खतरनाक गुंडा बनता था। और फिल्म कभी कभी अमीश पुरी अच्छा काम कर देता था, पूरे गांव के लोग चुहा जाता, अरे बाप रे बाप, हाय हाय देखो कितना अच्छा काम कर बा। नहीं, शकल एकदम खतरनाक बना दिया था। गुंडा वाली छवि बन गई थी। नहीं समझे, कभी कभी हो जाता है, आदमी रहता कुछ है बना देता है कुछ। आगे बढ़े, नैनो समझ में आ गया, नैनो पार्टिकल समझ में आ गया। जो भी हम खाना खा रहे होते हैं, खाना पचने के बाद किस पार्टिकल में बदल जाता है, और जब तक नैनो में नहीं बनेगा, नहीं बॉडी लेवे नहीं करेगा, तो कई बार हमारा भोजन अच्छा नहीं पचा पाता है तो बॉडी छोड़ देता है, तो लूज मोशन के रास्ते शरीर से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता। नैनो पार्टिकल में उसे तोड़ना जरूरी है। नैनो पार्टिकल से कम रहेगा तो भोजन शरीर में नहीं लगे। दवाई जो कैल्शियम की गोली खाते हैं, पचने के बाद क्या होगा, नैनो पार्टिकल। आयरन की गोली, नैनो पार्टिकल। क्या हो गया, कोई डाउट है, आगे बढ़े। चलिए, तो हम मात्रक वगैरह तो निकालना आपको सिखाई दिए थे। मात्रक के रास्ते आप बीमा निकाल लेंगे, निकाल लिए थे ना बीमा। किसी को बीमा में दिक्कत था, और ये मात्रक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। अब आपको चाहते हैं इससे आगे भी ले जाना, तो इससे आगे भी ले जा सकते हैं। दूरी का मात्रक को आप मीटर ले जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाइए, मेगा मीटर में जाइए, गीगा मीटर में जाइए, पेटा मीटर में जाइए, और दूर जाइए। अब अगर हम आपसे कहें कि सबसे दूर जाना चाहते हैं, इतना दूर चले जाइए जिसका कोई हद नहीं, तो आपको जाना होगा प्रकाश की चाल से। प्रकाश बहुत तेज जाती है, आप देखिएगा कहीं बिजली तड़कता फटाक से आपको रोशनी दिख जाती है। प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाए। 1 सेकंड में, बताओ, प्रकाश 1 सेकंड में, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की, इसे हम सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसे अगर किलोमीटर में बदलिएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना लाख, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में। कितने सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत दूर चला जाएगा। सोच रहा 21 सेकंड में जब 3 लाख हिल गया, तो 1 मिनट में कहां हिलेगा, बहुत दूर जाएगा। और ये बाप रे, बहुत दूर चल जाएगा। उस हिसाब से 1 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में बहुत दूर पहुंच जाएगा। भैया 1 सेकंड में जब 3 लाख जा रहा है, 1 घंटा में कितना जाएगा। और उसी रफ्तार से चलते जाइए, चलते जाइए, तो 1 दिन में कहां पहुंच जाएंगे आप। 1 दिन में सोचिए कहां पहुंचेंगे आप। हाँ, उस हिसाब से 1 महीना में कहां तक पहुंच जाएंगे। हाँ, बहुत दूर। और ऐसे ही चलते रहिए, 1 साल बाद आप कहां पहुंचेंगे, बहुत। उसी दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। उसी दूरी को क्या कहेंगे, प्रकाश, प्रकाश वर्ष। समझ में गया। हमारा जो सूर्य है, तो सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। इसके बाद जो तारा आता है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद जो तारा आएगा कौन आएगा, प्रॉक्सिमा। अगर आप जाते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाना, तो आप इसी प्रकाश की रफ्तार से चलना होगा। समझ में आ गया, प्रकाश की रफ्तार से चलना होगा। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। फिर आप इसी रफ्तार से भागते जाइए, भागते जाइए, भागते जाइए। 4 साल बाद आप पहुंचेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सोचो कितनी दूरी पर हम।
समझ में आ गया? तो तुम लोग गुस्सियाना ना तो हिम्मत का नाम घर चल जाएंगे, कहने प्रकाश वर्ष की दूरी पे चल जाएंगे, फिर लौट के नहीं आओगे। लेकिन तो प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? समय या दूरी? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष उस दूरी को कहते हैं जितनी दूरी को प्रकाश एक साल में तय करता है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी को तय किया रहता है उस दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश। एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक? लाइट ईयर कहते हैं सर, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किस चीज का मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आपको पीडीएफ दिया गया है, याद कीजिए। उसमें कितना मीटर है? 9.467 इंटू 10 टू दी पावर 9.467 इंटू 10 टू दी पावर मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर दूरी है तो किसमें नापेंगे? मीटर। दूरी है तो मीटर। बोलिए, ये है आपके पास प्रकाश वर्ष की दूरी। कितना दूर चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब बाई दी वहां पहुंचने के बाद पता चला गलत रास्ता चला तो बहुत लहरेगा, कितना तकलीफ होगा। क्या पता चला तो गलत रास्ते चले। प्रकाश वर्ष समझ में आ रहा है? प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका वैल्यू 9.467 इंटू 10 टू दी पावर 15। 10 टू दी पावर 15। अब अगर 10 टू दी पावर 15 को आप फेमटो बोलते हैं, अरे फेमटो नहीं भाई, पेटा। -15 को फेमटो बोलते हैं, क्या कहेंगे? पेटा। तो क्या हो गया? पेटा। तो बताओ बबुआ, आप इसके जगह क्या लिख सकते हो? पेटा। इसको अगर इग्नोर करो तो 9 पेटा। अगर इसको इग्नोर कर दो दशमलव को कौन देखता है? 9 पेटा की दूरी पर चल गए। 9 पेटा। नैनो बोल रही है बकलोलिया, घट जाएगा वो। नहीं समझ आ गया? नया नया फिजिक्स पढ़ रही है, दिमाग में कंफ्यूजन आ जा रहा है। हाँ? कितना दूर है ये? समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतना दूर है ये, 9 पेटा की दूरी पर। 9 पेटा। अब पूरी वैल्यू अगर बोले तो 9.4678 इंटू 10 टू दी पावर, हम 7 8 तक बोल दिए थे, वो गिन दिए थे। 9.467 10 टू दी पावर 15। 10 टू दी पावर 15। इंटू मत बोलो, इंटू बोलोगे तो ढेर समय लगेगा। सीधे 9.467 10 टू दी पावर 15 हो गया। 10 टू दी पावर 15। हालांकि इंटू बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन दिमागे में बोलते 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 दिमागे कितना बोले हो, सीधे बोलो 9 पेटा। 9 पेटा, 9 पेटा। तो बताओ, दूरी का सबसे बड़का मात्रक प्रकाश वर्ष। ये सोच रहा प्रकाश वर्ष से भी बड़ होता है एगो पारसेक। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कौन होता है? पारसेक। प्रकाश वर्ष से बड़ा पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। ये प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 3.26। 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष तो ससुरा अपने दूर था, ये प्रकाश वर्ष से भी 3 गुना बड़ा है। 3.25 गुना। देखो 3.25 रहता तो 3.25 हो जाता। तो प्रकाश वर्ष से भी यह 3.25 गुना बड़ा है पारसेक। बाप हो बाप, इतना दूर तक भगवान नहीं मिले हैं अभी तक। समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, पहले जमाने में ना अपराध बड़ा बड़ा होता था, अब छोटे छोटे अपराध होते हैं। जाता है, दरोगा गिरफ्तार करके चल लाता है। कोई अपराधी को दरोगा जाएगा गिरफ्तार करके। पहले के समय में अपराधी सब भस्मासुर, रावण, इंद्रजीत, कंस,
क्या लगता था ये रावण दरोगा से गिरफ्तार होता? हाँ, आईजी डीआईजी लोग को तो बैठा लेता घर, आईजी साहब बैठिए हम यहाँ पे। तो पहले जमाने में अपराध बड़े बड़े होते थे, अब कहाँ अपराध रहा? अब का अपराध में तो एगो मार धाए धाए, एसपी पूरा अपना पुलिस लाइन से फोर्स लेकर दंदना देगा, सारा अपराध खत्म। यहाँ पर खूब से खूब एनएसजी कमांडो आएंगे, सब मार के खत्म कर देंगे। पहले इंद्रजीत, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सब बस का था, सब पुलिस डिपार्टमेंट के। ये राफेल वफेल को तो, राफेल आ रहा, राफेल पकड़ ले, कैच कर लेता। ओ राफेल राफेल नहीं गया। उस समय का अपराधी खतरनाक थे सब। महिला सुपनेखा, कंस मामा, हालांकि मामा कंस बहुत खतरनाक था, लेकिन उसकी मृत्यु भी बेचारों को गजबे हुआ, अनबॉक्सिंग कर दिया कंस को कैसे मारा गया था? जैसे हम लोग सामान का अनबॉक्सिंग कैसे करते हैं, फाड़ा हो गिफ्ट टूटा है, कंस को ऐसे नहीं मारा गया था। हाँ? जरासंध तो फाड़ दिया गया था, कंस को भी तो कई टुकड़ों में तोड़ा गया था ना। पता नहीं, अब हमरा इतना इतना ना दिमागों में घूमने लगता है ना, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और गौर करोगे, अगर आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक बता रहे हो, गलती से भी टंग स्लिप हो गया, तो हिस्ट्री का कोई विद्वान होगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भैया, इतना बोलते बोलते दो चार लाइन आगे पीछे हो जाता है तो समझ जाता है। फिजिक्स का रहेगा तो फिजिक्स का शिक्षक समझेगा, ज्योग्राफी रहेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक मामले में बोले, आता है उसको पाप है जीना, उसका धरती पे बोझ है, मर जाना चाहिए, इसको नरक में जगह नहीं मिलना चाहिए, इसको तेल में तल दो, इसको मार डालो, इसको श्राप दे दो, इसको पृथ्वी से बाहर करो, आकाश गंगा से फेंक दो, इसको मंदाकिनी से बाहर कर दो, गैलेक्सी से बाहर कर, ब्लैक होल में फेंक दो, इसको नाभिकीय संलयन कर दो, ब्रह्मास्त्र मार दो। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये भड़कता हमको बड़ी मजा आता है, हमको इस सब में बड़ी मजा आता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ कुछ बात रहेगा ना, हम और जानबूझ के बोलेगा, कोनो कोनो हमसे नाम पूछेगा ना, तो हम तो समझते हैं कि नाम नहीं जानना पड़ा, धर्म जानना चाह रहा है, तो हम पहले पता कर लेंगे, हाव भाव से नहीं पता चल जाता इनका कौन धर्म है, तो और उलाट के बोल देंगे। समझ आ गया कि नहीं गया? एक आदमी एक ऐसे है, बहुत सज्जन, कहे कि आप आदाब, हम कहे ठीक है, आपका नाम क्या होगा? हम कहे पहले आप विराजिए, विराजिए, बैठिए यहाँ पे, प्रणाम, विराजिए आप यहाँ पे, हाँ, जलपान ग्रहण करें। ऐसा नहीं सर धग और तरतरा के लहर गया, भाई ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे हमको बड़ी मजा आता है। यहाँ पे जलपान नहीं लगे, अल्पाहार दीजिए, अल्पाहार, अल्पाहार। व्रत चल रहा है क्या? फलाहार पे है। आदमी और कड़कड़ा जाता है, ठीक नहीं। जबकि हम इस तरह के शब्दों का यूज नॉर्मल जीवन में, आदमी नॉर्मल भाषा का यूज करता है, लेकिन हमारे सामने तुम होशियार बनोगे, नहीं समझ में गया? लहरोगे तो और लहरा देंगे हम। सीधे सीधे बोल दो किस जात के, किस धर्म के हैं, खुल के बोलो, हम खुल के बताएंगे। तुम सोचोगे घुमा के बोले तो आंसर भी घुमाइए के मिलेगा। क्या है? हम केवल आपके प्रति जवाबदेह हैं, और अपने माता पिता, जो माता पिता गुरु जिन्होंने बनाया, उसके लिए तो इंसान हमेशा उत्तरदायी रहता है। इसके बाद अगर किसी का अधिकार है तो आपका है, बाकी जितने लोग हैं मानवता के नाते जवाब देते हैं। तो मानवता की एक सीमा होती है, उन्हें भी सीमा नहीं नांगनी चाहिए। नहीं समझे? तो चलिए, तो अब हम जाते हैं प्रकाश वर्ष की दूरी पे, फिर कल मिलेंगे